हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनकी वर्किंग क्या होती है, यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, तो उनके बारे में अपन आज डिटेल्स में जानेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है अपने पास एलईडी। तो अपन एलईडी के बारे में बात करेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एक ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट्स करता है। तो अपन एक स्टैंडर्ड साइज की एलईडी है। एलईडी की बहुत सारी साइज होती है, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm। तो अपन एक स्टैंडर्ड साइज है 5 mm की एलईडी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर 5 mm एलईडी इज 2.8 to 3.2 वोल्टेज डीसी। ये जो एलईडी है 5 mm की, इसको ऑपरेट करने के लिए अपने को वोल्टेज रेंज ये वाली रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट करंट अपने को 20 मिली एम्पियर रिक्वायर्ड रहेगा एलईडी को ग्लो करने के लिए। अगर वोल्टेज से 2.8 से कम होगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, और 3.2 से ज्यादा होगा तो भी ये ग्लो नहीं करेगी और ये खराब हो जाएगी या ब्लास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ कैलकुलेशन है, वो देखिए। अगर अपने पास ये वोल्टेज है तो ये एलईडी ग्लो करेगी, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगी। अगर अपने पास ज्यादा वोल्टेज है 3.2 से, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी आप सिंपली समझ लो। रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू को कम करता है। तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा किस वोल्टेज के लिए कौन सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा अपने को। तो दिस इज फॉर्मूला V equal to IR. V is always voltage. What is I? I is denoted by current. R is resistance. So value of R equal to V upon I. V मतलब वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। आप कितनी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, वो माइनस एलईडी का वोल्टेज। तो आई एलईडी रिक्वायर्ड करंट। तो केस 1 अपन एक ले रहे हैं अभी, उसमें क्या है, इफ सप्लाई वोल्टेज, अगर सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट डीसी है अपने पास, तो क्या, तो अपने को कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो देखिए R इक्वल टू V अपॉन आई। V क्या है, सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज अपने पास कितना है, 5 वोल्ट डीसी। तो 5 माइनस 3.2 एलईडी का वोल्टेज अपॉन आई। आई कितना है एलईडी के लिए, 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर। तो यहां से अपने को आर की वैल्यू निकल के आई है 90 ओम। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस डिनोट बाय ओम। तो अब व्हेन वी यूज 5 वोल्ट डीसी then we require a resistance which value 90 ohm. We require 90 ohm resistor connect with supply, then we glow LED. Then see here, this is LED. One leg, big leg, another leg, small leg. Big leg always positive. It's denote or represent by anode or positive. Small leg called cathode और नेगेटिव। जो बड़ा लेग होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो छोटा लेग होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा और कैथोड होगा। और ये कुछ वैल्यू है, कुछ डाटा है, उसको आप देख लीजिए। अगर अपन डीसी वोल्ट 5 वोल्ट देते हैं तो अपने को रिक्वायर्ड रेजिस्टर 80 to 100 ओम के बीच में रिक्वायर्ड रहेगा। 9 वोल्ट अपन डीसी यूज में लेते हैं तो अपने को 250 से लेके 300 ओम तक रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड रहेगा। अगर 12 वोल्ट अपन डीसी लेते हैं तो अपने को 440 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए होगा। यही अपन 24 वोल्ट का लेते हैं तो अपने को 1K का रेजिस्टर रिक्वायर्ड रहेगा। एसी वोल्टेज, अगर अपन सी एलईडी, ये डीसी एलईडी है, क्या अपन इसको एसी पे चला सकते हैं? हाँ। कैसे? तो इसके लिए अपने को क्या रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायर्ड डायोड। वन डायोड। व्हाट इज डायोड? इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे डायोड क्या होता है। तो अभी अपन ये समझ लो, अपने को रिक्वायर्ड एक डायोड रहेगा जिसकी वैल्यू है 1N4007। Suppose we use supply voltage 220 volt AC, then
रिक्वायर्ड रजिस्टर वैल्यू 10K। ओके, so it's complete LED parts. Then we go to our next part, breadboard. Breadboard a simple device for connect every circuits and for every connections. तो अभी अपन ब्रेडबोर्ड के बारे में जानेंगे। ब्रेडबोर्ड क्या होता है? ब्रेडबोर्ड वाले स्टेप से कुछ ही डॉट्स होंगे, तो ये कनेक्शन और सर्किट करने के, सर्किट बनाने में काम आते हैं। अब देखो उसमें होता क्या है वो समझ लो आप। जैसे ये ब्रेडबोर्ड है, तो ब्रेडबोर्ड में कुछ लाइनें, ये जो फर्स्ट कॉर्नर है, ये टॉप, ये बॉटम कॉर्नर। तो जो टॉप और बॉटम कॉर्नर में क्या होगा, ये जो रो है, रो आपस में कनेक्टेड होगी, ये रो आपस में कनेक्टेड है, ये रो आपस में कनेक्टेड है। इसी टाइप से बीच वाले जो कॉलम है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की बात करूं मैं, ये एंडिंग वाला कॉलम, तो इसमें फर्स्ट कॉलम आपस में कनेक्टेड होगा, ये कॉलम आपस में कनेक्टेड है, ये कॉलम आपस में कनेक्टेड है, ये कॉलम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको अपन सर्किट बनाने में, कुछ भी प्रोटोटाइप बनाने में ब्रेडबोर्ड को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, सर्किट। तो अभी अपन सर्किट के बारे में बात करेंगे कि सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। टाइप्स, फर्स्ट टाइप्स ऑफ सर्किट इज ओपन सर्किट, सेकंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन मींस सिंपली a circuit which is open case. Suppose this one LED, it's connected to 3.2 volt cell supply, then it's connected to a jumper wire. Its wire here open condition, so this circuit open circuit. ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है, क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है, ये जो वायर है, ये कंप्लीट आपस में अटैच नहीं है, यहाँ पे ये ओपन है वायर, ये वायर यहाँ पे खुला है। तो अब होगा क्या, व्हाट हैपन, अ करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ दिस सेल एंड गो थ्रू एलईडी एंड देन गिव थ्रू दिस वन, बट इट नॉट एंटर इन सेल। व्हाई? बिकॉज इट्स सर्किट आर ओपन। ये करंट जो होगा, करंट हमेशा हाई टू लो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब होगा क्या, करंट यहां से निकलेगा और ये एलईडी के अंदर गया, यहां तक गया, अब आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सर्किट ओपन है, तो ये इसके अंदर वापस गया ही नहीं, तो ये सर्किट क्या हो गया, ओपन सर्किट है। तो ये एलईडी ग्लो करेगी क्या? नहीं करेगी। देखो एक हमेशा नियम है, फंडा है, वो आप याद रखना हमेशा। होता क्या है, अगर करंट कहीं से निकला है, जैसे ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकला है, तो हमेशा वो बैटरी में ही जाएगा, तभी वो परिपथ यहाँ जो भी सर्किट्स होगा, वो लूप होगा, वो कंप्लीट माना जाएगा, और जो भी डिवाइस होगी उसके सामने वो ग्लो करेगी। ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ से करंट निकला है, तो वापस करंट पहुंचा क्या इसके अंदर? नहीं पहुंचा, तो क्या हुआ, तो ये सर्किट ओपन हुआ और एलईडी ग्लो नहीं करेगी। देन ऑपोजिट, क्लोज सर्किट, सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट, क्लोज सर्किट। इसमें क्या हो रहा है, करंट यहां से जा रहा है, यहां से जाता हुआ एलईडी में जाता हुआ वापस बैटरी के अंदर जा रहा है, वापस सेल के अंदर जा रहा है। तो मैंने क्या फंडा बताया था, करंट जहां से निकला और वहीं पे वापस पहुंच गया, तो वो कोई भी डिवाइस होगी वो ग्लो करेगी। ये जो सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट रहेगा तो उसमें एलईडी ग्लो करेगी। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको? वापस समझा देता हूं। अगर सर्किट ओपन है, वायर ओपन है, सर्किट ओपन है, कुछ भी ठीक है, तो क्या होगा, एलईडी ऑफ रहेगी, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट होगा तो एलईडी ग्लो करेगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन पार्ट। वोल्ट आर टू टाइप्स, फर्स्ट एसी वोल्टेज, सेकंड डीसी वोल्टेज। ये टू टाइप ऑफ वोल्टेज, फर्स्ट एसी वोल्टेज, सेकंड डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट करंट, व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइप ऑफ करंट टू टाइप, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट मींस इट्स मेक अ साइकिल अप एंड डाउन, change the frequency, high to low, plus and minus. And DC current is a direct current, no fluctuation in DC current, it flow through a single value. Next, resistance. तो अभी अपन रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है?
रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस फ्लो को अपोज करेगा। जब करंट फ्लो होता है तो करंट को अपोज करता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अपोज द करंट एंड रिड्यूस करंट एंड वोल्टेज वैल्यू। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू को कम करना, रिड्यूस करना, ये रेजिस्टेंस का काम होता है। तो अपने को अगर अपन एलईडी को ग्लो करवाना चाहते हैं, अपने पास वोल्टेज 2.8 से लेकर 3.2 वोल्टेज डीसी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एलईडी ग्लो करेगी, ये एलईडी ग्लो करेगी। अदरवाइज क्या होगा कंडीशन, अगर अपने पास 5 वोल्टेज है, अपन डायरेक्ट इसको लगा देंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी, ये फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने 5 वोल्टेज लिया है, तो अपने को ये एलईडी भी ग्लो करवानी है विदाउट एनी डैमेज। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ रजिस्टर लगाएंगे। तो कौन सा रजिस्टर लगाएंगे जिसकी वैल्यू 90 ओम है, तो अपन 90 ओम या 100 ओम या 80 ओम का आप कोई भी रजिस्टर लेके लगा सकते हैं इसके सीरीज में। अब सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, टाइप ऑफ कनेक्शन है, वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देना है अगर 5 वोल्ट यूज में ले रहे हैं तो ये अपने एलईडी ग्लो करेगी। इसी टाइप से ये टेबल है, आप जितना वोल्टेज यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे सेलेक्ट करता है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। एसी हो या डीसी, डीसी में अपने को डायोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एसी में अपने को डायोड की रिक्वायरमेंट रहेगी। सब कुछ क्लियर है, जो समझा सब समझ में आ गया, ओके ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में आगे समझेंगे इसकी सेकंड सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।